जय जिनेंद्र। आज देखेंगे तीर्थंकर। क्या आप सबको पता है तीर्थंकर कैसे बनते हैं, कैसे उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है? चलो तो जानते हैं। जो व्यक्ति समस्त संसार में उद्धार की भावना से कठोर निर्मल तपस्या करता हुआ 16 भावनाओं को जानता है, यानी दर्शन विशुद्धि आदि केवल ज्ञानी या शुद्ध केवली की निकट भावना भाता है, उस व्यक्ति को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। इन 16 भावना से दर्शन विशुद्धि भावना का होना अति आवश्यक है। तो पूर्व देवताओं का त्याग किए बिना अरहंत ही सच्चे देव है। जैसे कोई श्रावक श्राविका जिनेंद्र भगवान के मंदिर में रोज पूजा करते हैं, अभिषेक करते, तथा दूसरे रागी सरागी देवताओं के मंदिर में अर्थात गणेश जी के मंदिर में वही दर्शन आदि करते हैं, तो इनका गुणस्थान तीसरा हो जाता है। जब तक वे पूर्व स्वीकृत देवताओं को त्याग नहीं करते, तब तक उस श्रावक श्राविका को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती नहीं, तब तक सम्यक दर्शन होता ही नहीं, तब तक तीर्थंकर नाम प्रकृति का बंध नहीं होता, ऐसा नियम है। तीसरा पॉइंट ये है कि तीर्थंकर के गर्भ जन्म तप ज्ञान और निर्वाण पर होने वाले देव उत्सव को कल्याणक कहते हैं। तीर्थंकर प्रकृति का उदय यद्यपि तीर्थंकर प्रकृति के प्रभाव से गर्भ में आने के 6 मास पहले देवी देवताएं देवियाँ माता की सेवा करने लगती हैं तथा दीक्षा कल्याणक तक आदि कार्य होते हैं, लेकिन उदय अरहंत अवस्था में केवल ज्ञान हो जाने पर ही होता है। तीर्थंकर प्रकृति के उदय से तीर्थंकर की इच्छा न होते हुए भी स्वयं उनके मुख से समस्त जीवों का कल्याण करने वाला, सत्य मार्ग प्रकट करने वाला, यथार्थ सिद्धांत का प्रकाशक दिव्य उपदेश होता है, जिसे दिव्य ध्वनि कहते हैं। तीर्थंकर की वाणी को देव सर्वभाषा में कर देते हैं। यह सबको समान रूप से शरण मिलती है। किसी प्रकार की भी छोटे बड़े रंग राजा का भेदभाव नहीं होता है। ऐसे होते तीर्थंकर। जय जिनेंद्र।